हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धर्मराज की कहानी पढ़ने का नियम और साथ में उद्यापन की विधि। आपको उद्यापन किस प्रकार से करना है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई 1 साल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई 1.5 साल, कोई 6 महीने, कोई 21 दिन के लिए और कोई सवा महीना, या कोई केवल केवल 7 दिन सुनकर ही धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन कर देता है। इसके बाद में उनका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में क्या क्या चीज़ें देते हैं वो हम बात करेंगे आगे। और धर्मराज जी की कहानी जो पढ़ने का नियम है ना, वो मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। कथा जिनको सुनी है मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर से विजिट करें। धर्मराज की कथा का अगर आप लोगों ने नियम लिया है तो सबसे पहली चीज़ तो छड़ी। दूसरी चीज़ जो हम देंगे दान में धर्मराज जी को उद्यापन के समय, वो है टोकरी। टोकरी आप किसी भी प्रकार की ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बांस की टोकरी दे रहे हैं, प्लास्टिक की देनी, प्लास्टिक से अच्छी है बांस की टोकरी। टोकरी के साथ में आपको जो कल्पना करनी है वो है रस्सी। रस्सी आपको ज़रूर देनी है। अब रस्सी भी आपकी इच्छा है, आप चाहे ये वाली रस्सी दें या फिर प्लास्टिक वाली रस्सी दें, ये भी आपके ऊपर ही निर्भर करता है। साथ में आपको देनी है या तो प्लास्टिक की बाल्टी, अगर आप सामर्थ्य आपका है तो आप स्टील की बाल्टी दीजिए, पीतल की बाल्टी दीजिए। ये मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका सामर्थ्य है। लेकिन बाल्टी के साथ में मग ज़रूर से दें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप पलंग दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जो नॉर्मली जो होता है वो होता है, आप एक चादर, 2 तकिया कवर दे सकते हो, बिछौना ज़रूर दे सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें हमें ही आड़ी आती है, हमें ही मिलती है। अनाज का दान ज़रूर से करें, जैसे 5.25 किलो, 1.25 किलो, इस तरह से अनाज का दान आप अवश्य करें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, यानी कि भगवान ने आपका इतना सामर्थ्य रखा है कि आप गद्दा दान कर सके ब्राह्मण ब्राह्मणी को, तो गद्दा भी सोने के लिए ज़रूर से दान करें। चावल का दान करें, चावल का दान, तिल का दान बहुत शुभ माना गया है, तो वो दान करें। चांदी की छड़ी अगर आप रख सकें तो लकड़ी की छड़ी की जगह चांदी की छड़ी रख सकते हैं। धर्मराज जी का इस तरह का एक छोटा सा चांदी का आपको पतरा मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको सुनार के यहाँ चांदी का। तो ये आप देख सकते हो, इसमें चांद सूरज सब बना हुआ है। और आप अलग से ये फ्रूट्स दान करना चाहते हो चांदी के बने हुए, ये भी कर सकते हो। देखिए, चांदी की सीढ़ी है स्वर्ग में जाने के लिए। और तुलसी की माला आपको दान करनी है, तुलसी की माला लेनी है। देखिए, ये जो छड़ी होती है ना, ये आपकी इच्छा है कि आप चांदी की दे रहे हैं या लकड़ी की, लेकिन लकड़ी की ज़रूरी होती है। आपको इस तरह की पंखी दान करनी है। अब देखिए, हो सकता है आपके शहर में इस तरह की पंखी ना मिले, तो आप कपड़े की पंखियाँ भी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। आप कपड़े की पंखी दे सकते हैं। आप घर में भी पंखी बनाकर दान कर सकते हैं। मतलब देखो, दान का जो होता है ना, ये सामर्थ्य के अनुसार होता है। जितना आपका सामर्थ्य उतना बड़ा दान। बस इस बात का ध्यान रखना है। बैठने के लिए आसन, पंडित जी के लिए बैठ के पूजा करने के लिए। और आसन किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, ऐसा ही नहीं है कि आप एक ही प्रकार का आसन खरीदें। आप जूट का आसन ले सकते हैं, आप कपड़े का आसन ले सकते हैं, और जैसा कि अभी मैंने आपको ये दिखाया, आप ऐसा आसन भी ले सकते हैं। मार्केट में ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी। इस तरह का जो ये है, कंबल ले सकते हैं पीला वाला। छतरी आप ले सकते हैं, छतरी आपकी इच्छा है, छोटी छतरी दे, बड़ी छतरी दे, लेकिन आपको छतरी का दान अवश्य करना है। क्योंकि जैसे कि सर्दी चल रही है, तो सर्दी में जुराब का दान आप अवश्य करें, ठीक है। और आपकी इच्छा है, आप पंडित जी को, पुरोहित जी को आप जूते पहनाना चाहें तो कपड़े के जूते ले। आप महिला के लिए भी कपड़े की, जो इस तरह के रबड़ की चप्पल का आपका सामर्थ्य है तो इस तरह की रबड़ की चप्पल ले सकते हैं। अच्छी अगर आपका सामर्थ्य है तो इससे अच्छी दे सकते हैं, ऐसी दे सकते हैं। कपड़े के जूते, सर्दी है तो आप उसके अनुसार भी कपड़े के जूते का दान भी कर सकते हैं। दक्षिणा आपके सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर से रखें। 5 कपड़े का दान तो ज़रूर से बताया गया है। तिल के लड्डू तो आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति है तो तिल के लड्डू का दान तो अवश्य करना बनता है। कपड़े रखेंगे पंडित जी की, आप धोती कुर्ता रखिए या पैंट शर्ट, और इस तरह का एक रुमाल ला के ज़रूर से रखें, क्योंकि 5 कपड़ों का दान माना जाता है। एक आपको तौलिया रखना है। अगर आप तौलिया नहीं रख रहे हैं तो रुमाल तो आपको अवश्य रखना ही रखना है, तो रुमाल ज़रूर से रखें। पंडित जी के कपड़ों की अगर बात की जाए तो वो आपकी इच्छा है, आप सिले हुए देना चाहते हो, बिना सिले हुए देना चाहते हो, तो वो भी आपकी इच्छा है। अगर आप तौलिया नहीं दे रहे हो तो देखो, मार्केट में इस तरह के बहुत सारे रुमाल अवेलेबल होते हैं, वो दें। 5 बर्तन का दान आपको अवश्य करना है।
इस तरह का तांबे का लोटा आता है, कलश आता है, उसका दान आपको अवश्य करना है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप तांबे का करें। अगर आप तांबे का नहीं ला सकते तो आप स्टील का लोटा ले आएँ। चप्पल अगर आप ना दें तो बहुत अच्छी बात है, आप पावड़ियाँ ला कर दें, इनको पावड़ी कहते हैं। तो आप इसका दान कर सकते हो। अच्छे से सामर्थ्य है आपका तो आप पाटे का या चौकी का दान कर सकते हो। और ब्राह्मणी को अगर आप देना चाहें तो ये सुहाग के लिए एक प्रतीक होता है कि चुनरी, तो आप चुनरी का दान कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि जितना भी दान होता है सामर्थ्य के अनुसार होता है। माला अगर आप दे रहे हो तुलसी की तो आप गौमुखी ज़रूर से दें। चांदी की बिछुए का दान तो आपको करना ही करना है। साथ में राह दिखाने के लिए आपको टॉर्च का दान करना है। टॉर्च नहीं दे रहे हैं तो लालटेन दे दीजिए। देखिए लालटेन बहुत कम मिलती है, अब टॉर्च आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप चाहें तो अगर आप रज़ाई, तकिया, बिस्तर कुछ नहीं दे रहे हैं तो गर्म शॉल या कंबल का दान तो अवश्य करें ही करें। बिछुए के साथ में एक नाक का कांटा रखा जाता है, तो आप चांदी का, अगर सोने का सामर्थ्य है तो सोने का कांटा ज़रूर से रखें। और सुहाग की सामग्री आपको इस तरह से ही देनी है। देखिए सुहाग में वैसे तो 16 श्रृंगार आता है, लेकिन आपकी इच्छा है आप वहाँ से पूरी तैयार जो सोना सामग्री का पैकेट है वो लेकर आ रही है। इस तरह से आप अलग से चूड़ा वगैरह ला करके, तेल और क्रीम वगैरह सब रख रहे हैं, कांच रख रहे हैं, तो इस तरह से आप अलग अलग ला कर भी रख सकते हैं। नहीं तो आपको बाज़ार में इस तरह से टोकरी बनी हुई अवेलेबल हो जाती है। और कुछ तो ना से 5 कपड़े, 5 बर्तन, टोकरी और बाल्टी, टॉर्च वगैरह ये सब चीज़ें आप ज़रूर से रखनी है आपको। इन चीज़ों का दान तो अवश्य जाता ही जाता है। फिर ये सभी चीज़ें दान करें, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर बुलाकर उनके पैर धोकर आप उनको तिलक करके फिर भोजन करवाएं, फिर आपको ये सब चीज़ें दान करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें पूरी विधि बता दी है उद्यापन की। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।